बिहार बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी जुड़े हैं। मैं उनसे बात करके फिर मैं आपके पास लौटता हूं। गुरु प्रकाश जी, सरकार बदली तो ऐसा लग रहा है नीतीश कुमार भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। जिस व्यक्ति को 16 तारीख को सरेंडर करना था वो कानून मंत्री है, जिस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया था चावल घोटाले के तहत वो कृषि मंत्री है। कैसे देख रहे हैं इस नए मंत्रिमंडल को? ऐसा लग रहा है कि आप लोग के लिए तो एक बड़ा मौका मिल गया बैठे बिठाए। नहीं, देखिए, विषय मौका का नहीं है। हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि इनका चाल, चेहरा और चरित्र, इनका स्वभाव और इनका संस्कार, ये तो शुरू से ही ऐसा रहा है। ये कोई पहली बार हुआ है क्या? आप देखिए, एक एक करके हम लोग तो एक एक मंत्री का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालेंगे और एक्सपोज करेंगे। ये लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री, आप ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं जिन्होंने कानून तोड़ा था, जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई थी। और क्या कह रहे थे तेजस्वी यादव जी कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। अरे भाई, ये कानून और संविधान भी तो उसी का पार्ट है जिसका आप पाठ पढ़ा रहे थे हम लोगों को। और आपने कानून मंत्री एक ऐसे व्यक्ति को बनाया है जिसके खिलाफ में अरेस्ट वारंट जारी हुआ था। आपने शिक्षा मंत्री एक ऐसे व्यक्ति को बनाया है जिसके पास से कारतूस बरामद हुए थे। और ये कल्पनीय बातें नहीं है, ये सब रूल ऑफ लॉ ऑन रिकॉर्ड एविडेंस है। नहीं, लेकिन गुरु प्रकाश जी, हमारे सहयोगी सुजीत भी कह रहे थे और बार बार नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी ये कहेंगे कि देखिए ये तो आरजेडी के लोग हैं, इससे नीतीश कुमार की छवि पर कैसे असर पड़ेगा? अरे वाह, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप सरकार चला रहे हैं एक साथ, और आपने क्या कहा था? देखिए, मैं पुनः बोल रहा हूँ, ये लोग साथ क्यों आए थे? इनके साथ आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि सत्ता की प्राप्ति। और इनके लिए सत्ता कोई सेवा का साधन नहीं है। ये सत्ता को किस प्रकार दुरुपयोग करते हैं। और जब से ये सरकार बनी है, मैं एनसीआरबी के आंकड़े के आधार पर बताऊंगा, अखबार की रिपोर्टिंग दीजिए। देखिए, सरकार ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों में उत्साह आए, ऊर्जा आए, उमंग आए। आप 10 लाख नौकरी की बात करते थे, आपने 10 लाख का तो अपने यहाँ रेनोवेशन करवा लिया है, आपने 10 लाख का तो Z+ सिक्योरिटी ले लिया है। और जो कॉम्पोजिशन है आपकी कैबिनेट का, हम लोग तो खुली चुनौती आपको दे रहे हैं। हम खुली चुनौती आपको देते हैं कि लगातार हम आपके मंत्रियों को एक्सपोज करते रहेंगे। हम पुनः जंगल राज को बिहार में वापस आने नहीं देंगे। और एक सक्रिय विपक्ष की तरह नहीं, तो आप गुरु प्रकाश जी ये जंगल राज शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग तो, कुछ लोग कहते हैं आरजेडी वाले या अब जो गठबंधन में लोग शामिल है कि वो तो लालू जी के पहले का दौर था जिसको लेकर आप लोग कहते हैं अब तो तेजस्वी जी के दौर में चीजें बदली हैं। अरे, चीजें बदली हैं तो 1/3 मंत्रालय देखिए ना। आप कहते थे आप A to Z की पार्टी है। A to Z की पार्टी में 35% जो लोग हैं एक ही समुदाय से आते हैं, एक ही जाति से आते हैं। आपको अंत में जब मौका मिला, आप जातिगत जनगणना की बात करते थे। शुभांकर जी, मैं तो साधारण की बात कहता हूँ। आपने 2 साल से जातिगत जनगणना की बात कही कि भाई जिन जातियों को हिस्सा नहीं मिला है हम उनको सम्मान देंगे। आपके कैबिनेट में कितने अति पिछड़ा के लोग हैं? अंत में जब सत्ता में साझेदारी देने की मौका आया तो आपको अपने भाई याद आए, आपको यही दागी मंत्री याद आए, आपको एक ही समुदाय याद आया, आपको एक ही जाति याद आई, आपको एक ही परिवार याद आया। नहीं, तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि ये एक ही जात को उनके टैलेंट के हिसाब से प्राथमिकता दी गई है या इसके पीछे कोई और वजह है? टैलेंट आप देख रहे हैं ना। टैलेंट यही है कि अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, किसी का ये टैलेंट है, किसी का ये टैलेंट है कि कोई कारतूस लेकर के जा रहा था, किसी का ये टैलेंट है किसी ने अपहरण किया था, किसी का ये टैलेंट है किसी ने अगवा किया था। कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाला और गवर्नेंस वाला आदमी है। क्या बात करते हैं शुभांकर जी? ये लोग टैलेंट वाले लोग थोड़ी ना है। शुद्ध रूप से जो दागी लोग हैं, जिनके ऊपर मामले चल रहे हैं, कोर्ट में मामले चल रहे हैं, अरेस्ट वारंट जारी हुआ, ऐसे लोगों से कैबिनेट भरा हुआ है। और निश्चिंत रहिए, हम लोग लगातार आवाज नहीं, तो गुरु प्रकाश जी, आप लोगों ने भी नीतीश कुमार के साथ काम किया है और नीतीश कुमार जी को लोग ये मानते हैं कि वो दागियों के साथ काम नहीं कर पाते हैं। उन्होंने पहले भी कई ऐसे दागियों को अपने कैबिनेट से हटाया है। इस बार आप क्या देख रहे हैं इस मामले में? जो ये नया मंत्रिमंडल है, नई सरकार है महागठबंधन की, वो आप उम्मीद कर रहे हैं कि नीतीश जी हटाएंगे या मान रहे हैं कि नहीं, ज्यादा मजबूरी इस बार है और वोटों की संख्या या उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा? देखिए, हम तो प्रार्थना करते हैं शुभांकर जी, हम तो बिहार के लोग हैं, हम लोग पटना में रहते हैं। और पिछले 3-4-5 दिनों से जिस प्रकार का वातावरण पटना में बन गया है, आप यहाँ अपने किसी भी रिपोर्टर को भेजिए और सैंपल इंटरव्यू करके देख लीजिए कि लोगों में डर का माहौल है। नीतीश जी से हम प्रार्थना करेंगे, नीतीश जी से हम आग्रह करेंगे कि आपकी यूएसपी थी जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम। आपका 3C था ना, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म। तीनों C में आपने कॉम्प्रोमाइज किया। चौथा C आ गया, वो है कॉम्प्रोमाइज। आप कहते थे 3C 2005 से 10 में खूब चला था कि क्राइम पे, करप्शन पे और कम्युनलिज्म पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन अब चारों के चारों पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अब आप करप्ट हो गए हैं, कम्युनल हो गए हैं, कास्टिस्ट हो गए हैं।
तो आपका ही दाव था वो उल्टा पड़ता दिख रहा है। अब देखिए आपने एक नया फॉर्मूला दे दिया है C4 का ये फॉर्मूला जो आपने दिया, बने रही हमारे साथ। सुजीत, आपने भी सुना क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, और अब यहां पर कहा जा रहा है कॉम्प्रोमाइज। अगर कोई सवाल आप भी पूछना चाहें गुरु प्रकाश जी से, क्योंकि आप ही ने खबर ब्रेक की थी, हमें लगता है कि आपको भी एक सवाल पूछने का अवसर होना चाहिए। ना बिल्कुल, गुरु प्रकाश जी से यही सवाल है कि आप अगर गठबंधन में इस समय रहते और इस तरह की घटना हो जाती जिस पर क्रिमिनल केसेज हैं, वो कानून मंत्री बन जाए, तो कैसे डिफेंड करेंगे गुरु प्रकाश जी? आप बताइए। आप जो हालात है जो इस तरह से बिहार में आज के दिन में अगर अब देखिए। जी गुरु प्रकाश जी बोलिए, कैसे डिफेंड करते आप लोग अगर आपकी सरकार में यही होता तो? नहीं, देखिए शुभंकर जी, हम लोगों का फॉर्मूला स्पष्ट है। अभी कर्नाटक में एक ऐसा उदाहरण आया था, हम लोगों ने नजीर पेश की, उस मंत्री ने स्वयं इस्तीफा दिया है। और कहीं भी मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई आप एक उदाहरण बताइए कि हमारे मंत्री पे कोई अपहरण का मामला हो, हमारे किसी मंत्री पे अरेस्ट वारंट जारी हुआ हो, ऐसा कतई संभव नहीं है। हम लोगों का नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड सेल्फ लास्ट, हम इस फॉर्मूला में चलने वाले लोग हैं। और ये तुलना ही गलत है, ये कंपैरिजन ही गलत है। मुझे लगता है कि आज नीतीश कुमार जी बिहार के 12 सर कई राज्यों में तो आपके मामले आए हैं सर, येदुरप्पा जी हम लोग को याद है, ऐसे बहुत सारे नाम आप लोग को लेकर भी होंगे, लेकिन अब क्योंकि बिहार को लेकर आप फोकस कर रहे हैं, फिर मेरा एक सवाल आपसे घूम टहलाकर बिहार केंद्रित करते हुए, वो सवाल ये है कि जब से ये सरकार या महागठबंधन बना है तब से नौकरी 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 की बात हो रही थी। तेजस्वी जी को हमने कई बार सुना कि देखिए लोग हिंदू मुसलमान करते थे, हम तो नौकरी की बात कर रहे हैं, हमने चर्चा का स्वरूप बदल दिया है। अब जब यह खबर सामने आती है कि जो अपराधी है वो कानून मंत्री बन जाता है, जिसके खिलाफ मामला चल रहा था और सरेंडर होना था, जो घोटाले में फंसा हुआ है उसे आप चावल घोटाले के आदमी को आप कृषि मंत्री बना देते हैं, शिक्षा मंत्री को लेकर आपने कहा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो शिफ्ट है ये देखने को मिलेगा आप लोग के लिए एक मौका है यहां पर, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो बिहार में आपके खिलाफ है? नहीं, देखिए बिहार में हमारे खिलाफ कुछ नहीं है शुभंकर जी। 2014 में भी तो हम अलग अलग लड़े थे ना। 2014 में हमारे कितने सांसद आए थे, नीतीश जी के कितने सांसद आए थे? 2014 छोड़िए ना, 2019 में कितने सांसद आए थे? आज बिहार का जो सामाजिक ताना बाना है, सभी समाज के लोग हम लोगों के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने सभी वर्गों को नहीं थे 14 में। अच्छा, तो देखिए जेडीयू आरजेडी भले ही साथ आ जाए तो भारत की राजनीति परिवर्तित नहीं हुई है क्या? 2014 में जो फॉर्मूला चलता था 2024 में वही फॉर्मूला चलेगा, जरूरी थोड़ी ना है।